ब्रिटिश राज भारत में लोगों का वजन बढ़ाने आया था, खून सुखाने के लिए नहीं। भारत के हर व्यक्ति के घर हर रोज शाम 6 बजे आधे घंटे सोने की बारिश करवाते थे ब्रिटिश ऑफिसर। गेहूं के बदले नोट खाते थे भारत के लोग। ब्रिटिश राज में आरआरआर जैसी फिल्में एक झूठी घृणा पैदा करने के लिए बनाई जाती हैं। ये हिंदू राष्ट्रवाद है जिसे अभी की सरकार पोषित करती है। ब्रिटेन से ऐसे बयान आए हैं। कौन है ये बुड़बक जो इनडायरेक्टली कह रहा है कि आरआरआर मोदी ने बनवाई है? आदमी तो साला भाई बड़ा ही है। पर चलिए इसे आज आरआरआर क्यों बनाई गई वो पढ़ाते हैं, जो इसके बाप दादा ने इसको नहीं पढ़ाया है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। 19 जुलाई 2022 को ब्रिटेन के एक हिस्टोरियन, जी हाँ इतिहासकार, ने एक रिव्यू लिखा आरआरआर फिल्म का द स्पेक्टेटर में। इनका नाम है रॉबर्ट टॉम्स। बड़े इतिहासकार हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हैं, तो लोग जो हैं बात को सीरियसली ले लेते हैं इनकी। इन्हें फिल्म का रिव्यू करने की क्या आवश्यकता पड़ी, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके बारे में आगे बताता हूँ। पर रिव्यू में इन्होंने क्या लिखा वो देख लेते हैं पहले। टाइटल था कैसे आरआरआर गलत है ब्रिटिश राज के बारे में। पहला पैरा कहता है कि भाई फिल्म के विलेंस का रिप्रेजेंटेशन जो है फिल्म के अंदर वो गलत है। आगे लिखता है कि भाई ब्रिटिश ऑफिसर देश में क्राइम करते घूमते दिखाए गए हैं, ये इट इज़ अ साइन ऑफ डिसऑनेस्टी। आगे ये कहते हैं कि आरआरआर जैसी फिल्म अगर दूसरे देशों पर बना दे तो उसे रेसिस्ट यानी नस्लवादी कह दिया जाएगा। आगे पूरे आर्टिकल्स में फिल्म कैसे झूठी है ये छाप कर लास्ट पैराग्राफ में लिखा गया है कि फिल्म का सबसे बड़ा इम्पैक्ट भारत में पड़ेगा। आरआरआर जैसी फिल्में हिंसात्मक हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ाती हैं जो आज भारत को डोमिनेट कर रहा है और जिसे नरेंद्र मोदी बढ़ा रहे हैं। ओ भाई, ये अब आम हिस्टोरियन नहीं है जो कॉलेज में चौक घिसकर आ जाते हैं, किताबें लिखने वाले स्कॉलर हैं ये। इनके अनुसार मोदी गवर्नमेंट का आना इनडायरेक्टली इस फिल्म के पीछे है। यहाँ बैठे बैठे हमें ये नहीं पता चल रहा कि मोदी जी फिल्में भी बनवाने लगे हैं। ये रिव्यू कितना गलत है और ब्रिटिशर्स क्या करके गए हैं वो आगे देखते हैं। पर रॉबर्ट स्टूम ने ये रिव्यू क्यों किया वो हमने द वोक शो में कवर किया था बहुत डिटेल में। लिंक मैं पिन कमेंट में दे रहा हूँ, अवश्य देखिएगा। बाकी शॉर्ट में मैं यहाँ पे बताता हूँ। नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल पोस्ट के अनुसार आरआरआर सबसे पॉपुलर फिल्म है भारत की नेटफ्लिक्स पर। ग्लोबली 45 मिलियन घंटे से ज़्यादा ये देखी जा चुकी है और फिल्म से विश्व में सूचना पहुंच रही है कि ब्रिटिश कोलोनियल समय किस प्रकार से था। तो अब फटके हाथ में आ रही है। फिल्म को ग्लोबली क्या रिस्पांस मिला है और बाकी ब्रिटिशर्स क्या सोचते हैं वो आगे देखते हैं। पर पहले थोड़ा इतिहास रॉबर्ट जी को भी दिखा दें जो ये छुपा रहे हैं। ब्रिटिश राज से पहले 50 साल में कदाचित कोई बड़ा अकाल आता था। 1858 में ऑफिशियली ब्रिटिश सरकार आने के बाद ये हर 2 साल में हो गया। कई अकाल में 1 करोड़ से भी अधिक लोग खत्म हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय बंगाल में अकाल पड़ा, लगभग 40 लाख लोग खत्म हो गए। ये अकाल होते नहीं थे, पैदा किए जाते थे। किसानों से फसल छीन कर एक्सपोर्ट कर दी जाती थी। आरआरआर में तो इसका 1% भी नहीं दिखाया। ये कुछ फोटो हैं और उस समय छपा एक कार्टून, कैसे ब्रिटिश लोग अनाज छीन रहे हैं किसानों से, वो देखिए। 1898 की एक पुस्तक है द क्वींस डॉटर्स इन इंडिया, ब्रिटिशर्स ने ही लिखी है। इसमें वो बता रहे हैं कि कैसे भारतीय महिलाओं को फोर्सफुली अपने ब्रिटिश सैनिकों के लिए वेश्यावृत्ति में डाला जा रहा था। आगे डिटेल्स में बताया गया कि कैसे 1000 से ज़्यादा सोल्जर्स की पूरी रेजिमेंट के लिए 12 से 15 ही औरतें होती थी। ये सब ब्रिटिश लोग ही लिख कर गए हैं सर। 17 जून 1886 को आपके लोगों ने ही इनफेमस सर्कुलर मेमोरेंडम निकाला था जिसके अनुसार अधिक से अधिक भारतीय महिलाओं को वेश्यावृत्ति में लाना था ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए। अपने आर्टिकल्स में जलियांवाला बाग कांड पर मोरल हाई ग्राउंड आप ले रहे हैं रॉबर्ट जी, कह रहे हैं कि जिस अफसर ने ये सब किया था उसे सैक कर दिया गया था। थैंक यू सर। पर जलियांवाला होने के बाद भी उस समय ब्रिटिश पेपर्स और ऑफिसर्स माइकल उडायर को बधाई दे रहे थे जघन्य अपराध की, और आपकी उस समय की पार्लियामेंट डायर को वीर सिपाही कह रही थी। जलियांवाला के बाद भी कुछ लेबरर्स पर जहाज से 3 बम फेंके गए थे। आम पब्लिक के लिए ये करते थे आपके लोग। ये कहानी भी आपके लोगों ने छापी है सर के कैसे ब्रिटिश ऑफिसर्स मगरमच्छ का शिकार करते थे हिंदू बच्चों को मगरमच्छ के सामने फेंक कर। हमने तो नहीं लिखा सर, ये आरआरआर में तो ये दिखाया भी नहीं, और अगर दिखा देते तो आपकी फटके मुंह में आ जाती। अगर आपको थोड़ा अंदाज़ा लगाना है कि आपने क्या किया है अपनी पॉलिसी से, तो लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर आपने चुराए और लगभग 100 करोड़ से अधिक लोग जो हैं वो 200 साल में ख़त्म कर दिए। ये एस्टिमेटेड अमाउंट। ये सब करने के बावजूद आज भारत से एक फिल्म आ रही है जिसमें टू बी ऑनेस्ट
कुछ खास नहीं दिखाया है, तो भी ये आदमी कह रहा है कि ब्रिटिश फेर रहे हैं भारतीयों के साथ। बाकी छोटे वीडियोस हैं तो उसमें इतना ही मिलेगा। कभी बड़ा वीडियो बना के आपने क्या किया है ना, वो डिटेल में बताऊंगा। बाकी रॉबर्ट सर को मुख मैथुन करने की आवश्यकता शायद इसलिए पड़ी क्योंकि एक एवरेज ब्रिटिश नागरिक कुछ ऐसे विचार रख रहा है आरआरआर के बारे में। But we hate what the British Raj did to your country. It's incredibly sad. It's one of the biggest tragedies of human history. On the other hand, we love it that new people all around the world will be able to learn about true Indian freedom fighter heroes through this fictional movies. So that's why we're excited about RRR. And finally, it is here. So we're going to dive right into the trailer. We are ready to rise with NTR Jr. as Kamaram Beam. We are ready to roar with Ram Charan as Ramaraju. And we are ready to revolt with AJ Devgan as a bloodied and bruised badass. So there is nothing more to say, but... Let's go. Let's go! पर चलिए, आजकल ये ट्रेंड है, मनुष्य को अपनी गलती नहीं दिखती है। आपको 100 साल पहले दस्त हुए, आपने कर लिया, पर धो तो लेते भाई। करने के बाद उस पर चद्दर बिछाकर पिकनिक मना रहे हो। और ये मोदी वाली स्क्रिप्ट कहाँ से निकाली यार? मोदी अब फिल्में भी बनाने लगे। बाकी सब सही है सर, आई विश ये बवासीर सही हो आपका। हमारे यहाँ दीवारों पर हकीम उस्मानी की ऐड है, बताते हैं कि वो कोई चूरन देता है भीतर लगाने के लिए। आप अगर चाहेंगे तो भारत के लोग आपको फ्री में भेज देंगे। बाकी आप लोगों से आप जो देख रहे हैं वीडियो, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि रॉबर्ट जी तक पहुंच जाए। और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पिन कौन सा आइकॉन होता है वो, बेल आइकॉन, हाँ बेल आइकॉन को दबा लीजिए। इसके अलावा आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर, और हमें UPI के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मैं दे रहा हूँ। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत। अमेरिका में गोलियां और भारत में पापा की डकार कभी भी निकल जाती है। पिछले 2 महीनों से अमेरिका और भारत में इन दोनों चीजों के साथ साथ एक चीज और निकल रही है, आरआरआर की बढ़ाई। आरआरआर का क्रेज इतना बड़ा है कि पाकिस्तान की लड़कियों के मुंह से मुझे राम पसंद है निकल रहा है। आउटस्टैंडिंग था, मुझे यहाँ पर राम बहुत अच्छे लगे। अमेरिकन को राजामौली में जेम्स कैमरून दिखने लगा है। कौन जेम्स कैमरून? अरे वो छपरिया जो हमारे लौंडा जैक को फट्टो लेके भाग जाती है। अरे टूटते जहाज की कहानी, अरे वो टाइटैनिक वाला। पर भैया ऐसा है, जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक और हीरो दोनों ही डुबा दिए। राजमौली होते तो कहते अबे पागल हो, डुबाना क्यों है? इधर से 20 व्हेल आती, उधर से जैक उड़ता हुआ जाता, 40-50 सीगल और डॉल्फिन आगे पहले आइसबर्ग को तोड़ती और फिर जैक पूरे टाइटैनिक को उठा लेता। और कसम केजरीवाल के बच्चों की, ये सब कुछ ऐसा लगता कि ये कर सकता भाई, ऐसा हो सकता है।